हाँ जी बच्चों, भैया अब तो हम डिफरेंशियबिलिटी में आ गए। कॉन्टीन्यूटी आपने कर ली, उसमें आपको समझ में आ गया कि फंक्शन कॉन्टीन्यूअस कब होता है, क्या कंडीशन होती है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे या इंटरवल पे। उन्हीं का यूज़ करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब हमें चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, कभी किसी पॉइंट पे या इंटरवल पे। वो सारी बातें उसी तरीके से यहाँ पर भी देखी जाएंगी। तो डिफरेंशियबिलिटी या डेरिवेबिलिटी का बेसिक सेंस क्या है, पहले तो ये समझ लें बहुत अच्छे से। डेरिवेबिलिटी या डिफरेंशियबिलिटी मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला जा सके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। अगर x इज इक्वल टू ए पे मैं बोल रहा हूं कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं चेक करो, यानी इनडायरेक्टली मेरे से ये कहा जा रहा है कि भैया ये फंक्शन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव निकाला जा रहा है कि नहीं निकाला जा सकता है। तो अब पहली जरूरी चीज तो ये समझ में आ गई कि डेरिवेटिव होता है। अब डेरिवेटिव अगर मैं ग्राफिकल सेंस में समझूं तो क्या होता है। डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन या किसी भी कर्व के लिए क्या कहते हैं, डेरिवेटिव। हम वो डेरिवेटिव निकालना प्रोसीजर उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस जानना चाह रहे हैं कि भैया डेरिवेटिव का फिजिकल सिग्निफिकेंस होता क्या है। और जैसे ही ये जान जाएंगे वैसे आगे वाली कहानी भी समझ में आ जाएगी। हम किसी भी कर्व का अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो उस कर्व के डेरिवेटिव किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप रिप्रेजेंट करता है। ये सबसे पहली और जरूरी बात। डेरिवेटिव is slope of tangent at particular point। पहली जरूरी बात तो भैया ये समझ लो कि मुझे कोई कर्व दिया है, मैंने उसका डेरिवेटिव अगर लिया है तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है उस पॉइंट पे उस कर्व की टेंजेंट का स्लोप। अब दूसरी जरूरी बात यहीं से निकलती है कि टेंजेंट क्या होती है। टेंजेंट, अब कुछ लोग कहेंगे अरे ये कौन सी मजाक वाली बात पूछ रहे हैं, टेंजेंट क्या है। टेंजेंट तो कोई भी लाइन जो कर्व को टच करे, ऐसे ही डिफाइन कर देते हैं हम। लेकिन यहां पर अब टेंजेंट की प्रॉपर डेफिनेशन हर एक कर्व के लिए अगर टेंजेंट डिफाइन करना है तो टेंजेंट की डेफिनेशन केवल इतनी होती है कि अगर मैं एक कॉर्ड बनाऊं और वो कॉर्ड को एक पॉइंट को घुमाता जाऊं और दूसरे पॉइंट तक पहुंचा दूं, यानी मैं कॉर्ड का लिमिटिंग केस टेंजेंट बोल रहा हूं, तो वो टेंजेंट बन जाएगी। कैसे, अभी जरा हम वहां करते हैं, लेकिन यहां पर इज लिमिटिंग केस ऑफ कॉर्ड। जरा समझो क्या बोला, यही काम की चीज है और यहीं से हमारी डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन भी निकल रही है। मैंने अगर कोई कर्व बना दिया, ऐसे करके एक कर्व बनाया, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स, और मैंने कहा कि ये एक पॉइंट है P जो कि x, एफ एक्स करके लिख दिया, और मैंने कहा भैया इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी टेंजेंट का स्लोप पता करना है। टेंजेंट का स्लोप पता करना है मतलब कॉर्ड का लिमिटिंग केस कुछ बोला था वो, और टेंजेंट का स्लोप क्या है, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव आ गया तो मुझे पता चल जाएगा भैया डिफरेंशियबिलिटी क्या है। इसलिए मैं पहले डेरिवेटिव निकालना चाह रहा हूं, और डेरिवेटिव निकालने के लिए मुझे टेंजेंट चाहिए। पी पॉइंट में मेरे को टेंजेंट बनानी, कैसे बनाऊं, तो टेंजेंट मैंने लिमिटिंग केस का मतलब क्या है जरा यहां पर समझना। मैंने मान लो एक और पॉइंट लिया Q, सपोज अनदर पॉइंट Q मैंने चूज किया और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या कॉर्ड बनी बेटा, देख लो ये मैंने एक कॉर्ड बनाई। अब क्या करना है आपको, अब करना केवल ये है इस Q पॉइंट को टेंड कराओ, किधर, इस तरफ, थोड़ा सा टेंड कराया, यहां तक पहुंचाया, तो ये कॉर्ड आ गई कुछ इस तरीके की। देख लो भैया थोड़ी सी चेंज हुई, थोड़ा और चेंज करो, थोड़ा और चेंज करो, तो कॉर्ड जैसे ही Q पॉइंट P की तरफ टेंड करेगा वैसे ही बन जाएगी एक लाइन जो कि कर्व को P पॉइंट पे टच करेगी। यही है डेफिनेशन टेंजेंट की। और अगर ये बात समझ में आ गई ना तो डिफरेंशियबिलिटी भी समझ में आ गई। समझो अब जरा, हमें तो ये समझ में आ गया कि Q को P तक ले जाना है, और जैसे ही Q को P तक पहुंचा देंगे
तो हमको टेंजेंट मिल जाएगी। मतलब इस जगह जो डेरिवेटिव होगा वो इस लाइन का स्लोप होगा। अब ये वाली लाइन का स्लोप भी निकाल रहे हैं। मैंने जो नियर बाई पॉइंट Q लिया था ना, मैंने कह दिया भैया ये डिस्टेंस h थी, तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट x प्लस h, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट fx प्लस h करके बोला जा सकता है। देख लो भैया, बोला जा सकता है क्या? बिल्कुल बोला जा सकता है। तो मुझे बताना स्लोप ऑफ PQ लाइन का स्लोप क्या होगा? अगर दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे को पता है तो स्लोप तो लिख दोगे f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइड बाई x प्लस h माइनस x। देख लो भाई, ये क्या है? ये स्लोप है। हमने क्या बोला? हमने कहा यही लाइन जो है यही आपकी टेंजेंट बन जाएगी। कब बन जाएगी? जब Q P की तरफ आ जाए। बताना जरा, अगर Q को मैं P की तरफ टेंड कराऊंगा तो कौन सी क्वांटिटी कहां पर जाएगी वेरी करती हुई? H है क्या? इसका यह मतलब है कि H 0 की तरफ टेंड कर जाएगा। कर जाएगा भाई। मतलब यह हुआ कि मैं अगर लिमिट लगा दूं, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइड बाई h, मैंने जो डेरिवेटिव लिया ना उस पे लगा दी h पे लिमिट, तो क्या हो गया? लिमिटिंग केस था, लिमिटिंग केस था। टेंजेंट का स्लोप जो भी आ रहा था ये टेंजेंट। अब स्लोप मैंने निकाल दिया है, यानी ये क्या बन गया? ये बन गया f डैश। ये डेरिवेटिव लिखते हैं इसको f डैश कहां पर? x पे। अब यहां पर मैंने राइट साइड से अप्रोच किया इसलिए x में प्लस लगा दिया। इसका मतलब होता है कि ये राइट हैंड डेरिवेटिव लिखा। लो भाई, मैंने राइट हैंड डेरिवेटिव लिख दिया। डेफिनेशन क्या? मैंने पहले ही आपको बताया कि भैया किसी पॉइंट पे अगर डेरिवेटिव निकाला जा सकता है तो वो डिफरेंशिएबल है। और डेरिवेटिव क्या? टेंजेंट के स्लोप को बोल रहे हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब टेंजेंट कैसे लिख रहे हैं? टेंजेंट की डेफिनेशन लगाई कि Q को P तक पहुंचा दो, कॉर्ड को ज्वाइन करते हुए टेंजेंट बन जाएगी। तो पहले QP का स्लोप लिख लिया और इसी को कह दिया टेंजेंट का स्लोप है। कब? जब h 0 चला गया। बहुत बढ़िया, टेंजेंट का स्लोप आ गया। टेंजेंट का स्लोप मतलब डेरिवेटिव। लेकिन ये राइट साइड से अप्रोच कर रहे थे तब ऐसा था। अब अगर यही चीज लेफ्ट से अप्रोच करेंगे तो यहां पर मैं लिखूंगा fx माइनस, और ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोल दिया जाएगा। और ये क्या बन जाएगा? यहां पर h की जगह माइनस आ जाएगा, माइनस h। तो ये तो भैया जी राइट साइड और लेफ्ट साइड से डेरिवेटिव कैसे निकाला जाए अब हमने ये बताया अभी तक। अब यहां पर हम इन जनरल ये पता करने जा रहे हैं कि फंक्शन किसी पॉइंट ए पर डिफरेंशिएबल कब बोला जाएगा। तो फिर डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू a, सिंगल पॉइंट पे चेक करनी है। कब कब कैसे कैसे, जरा देखो। पहली जरूरी बात, fx मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। a पर फंक्शन पहले तो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। अगर फंक्शन a पे कॉन्टिन्यूअस है तब हम अगली वाली बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है फिर राइट हैंड डेरिवेटिव एट a is equal to left hand derivative at x is equal to a and is equal to finite। बड़ी जरूरी बात, finite। तो बोल देंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है a पर। मैंने पहले ये जाना कि डेरिवेटिव निकलता कैसे है, फिर मैंने कहा कि अब चेक करना है किसी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो डिफरेंशिएबल होने के लिए पहली जरूरी बात कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस अगर है तो हम कह देंगे कि भैया हाँ वो डिफरेंशिएबल बन सकता है। अगली जरूरी बात यह कि राइट और लेफ्ट के डेरिवेटिव निकालो बराबर और फाइनाइट आ जाएं। यानी इसी बात को हम ऐसे बोल सकते हैं f डैश a प्लस
इज इक्वल टू एफ डैश ए माइनस इज इक्वल टू कोई फाइनाइट क्वांटिटी करके बोला जा सकता है। तो पॉइंट की डिफरेंशियबिलिटी इस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। अभी इसमें और ग्राफिकल अप्रोच और भी है, अंडरस्टैंडिंग और है। यहां पर दो व्यू हैं। मैंने अभी जो ये चीज मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा कि पॉइंट की डिफरेंशियबिलिटी कैसे बोलते हैं, इसको और थोड़ा, हालांकि ग्राफिकल अप्रोच के साथ मैंने निकाला है, लेकिन अब इसकी थोड़ा और ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। साफ करना पड़ेगा इसको। डेफिनेशन ये याद रखना, पॉइंट की डिफरेंशियबिलिटी क्या है ये दिमाग में रखना। अगली वाली बात जोड़ के यहां से देखेंगे। जरा साफ कर दो इसे। देखो जरा साफ तो हो गया। ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग समझनी है अब हमें कि भैया ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग है क्या। हालांकि वो ग्राफ से ही लेकर मैंने डेफिनेशन बनाई है, इसको और एलेबरेट करके समझना है। मैंने ये आपको बताया कि टेंजेंट का जो स्लोप है वही डेरिवेटिव है। अगर टेंजेंट का स्लोप मिल रहा है यानी टेंजेंट मिल रही है तो फिर वो डिफरेंशिएबल होगा। यही चीज़ पकड़नी है बस। मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर पाऊं किसी कर्व पे तो उस पॉइंट पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया। देख लो भैया कितनी आसान बात बोल दी। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। जैसे कैसे, मैंने अगर ऐसे करके कोई कर्व बनाया, अब मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए टेंजेंट ड्रॉ करना चाह रहा हूं तो मैं ड्रॉ कर पाऊंगा क्या? बिल्कुल कर पाओगे। यहां से टेंजेंट अगर बना रहे हो तो इधर से जाओ या इधर से लेके आओ, एक ही टेंजेंट बनेगी। मतलब क्या है, हम राइट साइड से और लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं टेंजेंट बनाते हुए और देखते हैं कि एक जैसी टेंजेंट आ रही है तो बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो गया और फिर मैंने आपसे कह दिया ये आ रहा है पॉइंट, इस पॉइंट की चर्चा कर लो, तो बेटा जी क्या इसके ऊपर टेंजेंट बन पाएगी इस पॉइंट पे? ये जो कॉर्नर अपीयर कर रहा है यहां पर टेंजेंट नहीं बन पाएगी। इधर से टेंजेंट कुछ आ रही है, इधर से टेंजेंट कुछ और रही है, टेंजेंट नहीं बन पाएगी। इसलिए कहेंगे ये नॉन डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। या फिर और देखो, अगर मैंने एक कर्व बनाया बहुत बढ़िया वाला इस तरीके का जिसमें कि दोनों तरफ से, इस तरफ वाला डेरिवेटिव और इस तरफ वाला डेरिवेटिव, ये है डेरिवेटिव a माइनस और इधर है डेरिवेटिव a प्लस। यहां हो क्या रहा है, डेरिवेटिव तो बराबर आ रहे हैं लेकिन मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट नहीं बना पा रहा हूं। क्यों नहीं बना पा रहा हूं? क्योंकि टूट गया है ग्राफ। जो हमने डिफरेंशियबिलिटी की कंडीशन में लगाया था कि वो टूटे नहीं, मतलब कॉन्टिन्यूअस हो। पहली बेसिक रिक्वायरमेंट तो यही है कि वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो हम कहेंगे भैया अगर दोनों तरफ से डेरिवेटिव बराबर भी आ रहा है तब भी अगर टूट गया ग्राफ तो भी बोला जाएगा ये नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक, एक और बात जो डेफिनेशन के साथ ही ग्राफिकल अप्रोच में सेट होनी चाहिए वो ये कि एक एग्जाम्पल लेते हैं और वो एग्जाम्पल से बात को समझाएंगे। अगर y इज इक्वल टू, मैंने x की पावर 1/3 बनाया और ये बात बड़ी खतरनाक वाली है, खतरनाक वाली। देखना जरा, x की पावर 1/3 का ग्राफ बेटा ये होता है, ये होता है। ग्राफ तो बहुत सुंदर बना दिया हमने। जीरो पे आपसे पूछ लिया मैंने, बताओ जीरो पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्या? तो जीरो पे टेंजेंट बनाओ, बना दो भाई, इधर से लेते आओ, इधर से भी लेते आओ और करेंगे क्या, टेंजेंट बन जाएगी। बिल्कुल टेंजेंट बन रही है, ऐसा लग रहा है। ग्राफ को कट कर देखो, ये एक विशेष परिस्थिति होती है जब ग्राफ को टेंजेंट कट करके जा सकती है, ऐसी कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। लेकिन यहां पर तकलीफ इस बात की है कि टेंजेंट का जो स्लोप है वो फाइनाइट नहीं है, इसलिए कहेंगे ये भी डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, नॉन डिफरेंशिएबल बन जाएगा ये भी।
मतलब मैंने 3 अलग अलग सिचुएशन क्रिएट करी आपके लिए और रियलाइज कराया कब कब डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। पहला, जबकि ग्राफ में कभी कोना काची, इसे क्या कहते हैं, कोना काची, कोना काची, किसी कोना काची मिल जाए तो हम कहेंगे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। ऐसा अगर कोई भी कॉर्नर अपीयर कर रहा है कर्व पे, ग्राफ को देखो तुरंत कह दो भैया ये डिफरेंशिएबल नहीं है। दूसरी बात, ग्राफ कहीं टूट जाए तो भी कह दो डिफरेंशिएबल नहीं है। और ग्राफ अगर कॉन्टिन्यूअस है और कोना काची भी नहीं मिल रहा है, लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट अगर बनाने जा रहे हो तो वो डिफाइंड स्लोप की नहीं है, तो भी कह देना कि वो नॉन डिफरेंशिएबल है। 3 पॉइंट से आप किसी भी फंक्शन के ग्राफ को देखते ही कहा जा सकता है भैया डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अब इनसे निकल के जो कंक्लूजन आया, कंक्लूजन ये आया कि एक छोटा सा पॉइंट निकल के आया कि जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होंगे वो कॉन्टिन्यूअस जरूर होंगे, कॉन्टिन्यूअस जरूर होंगे, नहीं तो ऐसे हाल हो जाएंगे। मतलब कॉन्टिन्यूटी तो पहली प्राइमरी कंडीशन है डिफरेंशिएबिलिटी मेंटेन कराने के लिए, लेकिन सारे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आपके डिफरेंशिएबल हों ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये भी नोट बनाकर नीचे लिख लेना, ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक, मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी जो यहाँ ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग दी। अब हम एक पॉइंट पे, अभी हम पॉइंट की ही चर्चा कर रहे हैं कि किसी पॉइंट पे क्या हाल हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो अब वो पॉइंट को लेकर देखने जा रहे हैं कि भाई पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल कैसे कैसे सवाल बना सकता है, होंगे कि नहीं होंगे और चेक कैसे किया जाएगा। ठीक, तो जरा अगले वाले पार्ट में देखते हैं कि अब कैसे इनके सवाल बनने जा रहे हैं। देखो जरा,